नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल अनिल मिश्रा अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ में जुड़ें और आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है इस पर। दोस्तों, आप लोगों को मैंने आज 14 जुलाई है सूचना दी थी कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भंग हो रहा है। देखिए, ये न्यूज़ आप लोगों को बहुत जल्दी ही प्रामाणिक रूप से दिखेगी। सबसे पहले हम न्यूज़ लेके आते हैं, उसके बाद में बाकी लोग फिर आपको न्यूज़ देने लगते हैं। ठीक है, हमारे चैनलों के माध्यम से आपको सबसे पहले सूचना दी जाती है और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि चयन बोर्ड भंग होने का मतलब ये नहीं कि आपकी भर्ती प्रभावित हो रही है। आपकी भर्ती और एक नई रफ्तार पकड़ेगी, एक नई दिशा की ओर जाएगी। आपके कार्य नहीं रुकेंगे और आवेदन जो मांगे गए हैं इन्हीं में से मेंबरों का चयन कर लिया जाएगा। कुल 11 मेंबर होंगे, एक अध्यक्ष होंगे, कुल 12 नए आयोग में सदस्य होंगे और भर्ती प्रक्रिया आपकी अनवरत चलती रहेगी। इसमें कोई भी बाध्यता नहीं आएगी। भर्तियां कम से कम अब आपके टाइम से आना शुरू होंगी, टाइम से कैलेंडर भी जारी रहेगा, टाइम पे ही आपकी पूरी भी होंगी। हर साल भर्तियां आएंगी, ये भी बहुत बड़ी बात है। जैसे PCS IAS की PCS की आती है, मैंने सिविल सर्विसेज की, तो ये बहुत अच्छी बात है। और नई शिक्षा नीति लागू हो रही है तो उसमें माध्यमिक में कम से कम असर ज़्यादा नहीं पड़ना है। इस पर जो स्टेप चल रहा है उसी स्टेप से आपकी भर्तियाँ होंगी। बहरहाल अभी जो भर्ती चल रही है उसकी परीक्षाएं मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं कि नवंबर माह में 5, 6, 7 नवंबर TGT और 15, 16, 17 नवंबर PGT, ये 3 शिफ्ट में परीक्षाएं TGT की और 3 शिफ्ट में परीक्षाएं PGT की होने जा रही हैं। 2 शिफ्ट में परीक्षाएं कराने से बहुत ज़्यादा अनियमितता हो जाती थी, बड़ी भद्द भी पिट जाती थी। इसीलिए सरकार ने ये डिसीजन लिया है। दोस्तों, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा आपसे कि आप सभी लोग हमारे नोट्स अवश्य लें और नोट्स लेने के लिए 8115998001 पे अपना एड्रेस पिन कोड सहित भेजिए, आपको आपका नोट्स मिल जाएगा। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, बेहतरीन नोट्स हैं और निश्चित रूप से ये आपको सफलता दिलाने के लिए कारगर हैं। हमारी क्लासेस से भी आपको काफ़ी लाभ होगा और मैं ये चाहूँगा कि आप सभी लोग क्लासेस भी ज़रूर ज्वाइन करें। जल्दी ही उसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं और मैं आप लोगों से बार बार ये भी अनुरोध कर रहा हूँ कि आप सभी लोग भर्ती प्रक्रिया में अच्छे तरीके से तैयारी करें, जिससे कि अब आपको सफलता मिल जाए। क्योंकि पुराने पैटर्न से ये आखिरी भर्ती है दोस्तों, इसके बाद नया पैटर्न लग जाएगा। जाहिर सी बात है, नया पैटर्न तो नया तरीका, तैयारी इसी में करके आपको नौकरी लेनी है। मन में अपना संकल्प बना लीजिए, ठीक है। मैं हमेशा से इस संकल्प के साथ ही में चलता रहा हूँ, जो होता है वो होने दे, है ना। ये पौरुषहीन कथन है, जो हम चाहेंगे वो होगा, इन शब्दों में जीवन है। सच में अगर देखा जाए तो इन्हीं शब्दों में जीवन बसा हुआ है दोस्तों। वास्तव में इनसे बड़ी प्रेरणा मिलती है और यही प्रेरणा हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आप सभी लोग तैयारियों को अंतिम रूप देना स्टार्ट करिए। LT के विज्ञापन को लेकर के बस ऑफिस की स्थिति नहीं है। अब LT की भी परीक्षाएं आपकी यही नया आयोग कराएगा। विज्ञापन इसीलिए रुका हुआ है दोस्तों क्योंकि मेंबर आने वाले हैं। मेंबर आने तक का जो आपका समय लग जाएगा वो लग जाएगा 20 अगस्त तक। 20-21 अगस्त तक आपका नया आयोग गठित हो जाएगा। उसके बाद ही प्रक्रिया फिर आगे बढ़ेगी, है ना। तब तक अपनी तैयारी को अंतिम रूप दें, क्योंकि 5, 6, 7 नवंबर ही आपका TGT होगा और आप PGT को आपको बता दिए 15, 16, 17 नवंबर। तो समय अगर देखा जाए, समय बीतते देर नहीं लगती। बरसात के बाद में तुरंत आपका पेपर है, पेपर की तैयारी आप लोग करिए और सफलता अर्जित कीजिए। यह हम चाहेंगे। TGT की हो, LT की हो, आप मान लीजिए नेट JRF की तैयारी करते हैं उसका चाहिए, हर चीज़ का नोट्स हमारे उपलब्ध है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी अगर आप करते हैं 90% प्रश्नों की गारंटी के साथ ही आपको नोट्स दिया जा रहा है। दोस्तों, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, पदों की संख्या पर मत जाइए। जितने पद हैं कम नहीं हैं और आने वाले समय में ये पद और भी बढ़ने वाले हैं, ठीक है। पद क्या है, एक पद अगर संकल्प बांध लो कि हमें एक पद लेना है तो आपको निश्चित सफलता मिल जाए और आपको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। और मैं ये भी बोलूँगा कि बस यही भर्ती आप आखिरी भर्ती मान करके अपनी तैयारी करें, ठीक है।
और भाषा शिक्षक की भी माने संस्कृत विद्यालयों की भी भर्ती आप लोगों के अंतिम चरण में पहुंच गई है। आयोग को दिया जाए कि अब जो चूँकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का को भंग होना ही एकदम तय हो गया है, इसीलिए अभी तक मेंबर नहीं आए, अभी तक मेंबर आ गए होते। मेंबर को इसलिए रोका गया है कि इन्हीं में से जो आवेदन पड़ा हुआ है, इन्हीं लोगों में से क्या कहते हैं, इनको नियुक्त कर दिया जाएगा नए मेंबर वाले, नए आयोग में मेंबर नियुक्त कर दिया जाएगा। तो ठीक है, 12 का कोटा है अच्छा खासा, तो 12 लोग अगर मजबूती से कार्य करेंगे, इनका खर्चा भी बचेगा, देखा जाए तो इनका खर्चा भी बचेगा। अलग अलग आयोगों से ये कराते थे तो इनको ढेर सारा पैसा देना पड़ता था, प्राइमरी का अलग था, मिडिल का अलग था, इसके अलावा ये 10वीं 12वीं का अलग था हैं, इसके अलावा ग्रेजुएशन का आपका प्रोफेसर प्रवक्ता के लिए अलग था। सबकी नियुक्ति यह करेगा, इसीलिए इसको पूर्ण शिक्षा आयोग भी कहा जा रहा है, इसीलिए इसको आयोग का नाम दिया जा रहा है। याद करिए, बीजेपी सरकार ने चयन बोर्ड का भी गठन किया था। चयन बोर्ड भी भाजपा सरकार की ही देन है, ठीक है। नहीं तो पहले साक्षात्कार के आधार पर बस डायरेक्ट रख लिए जाते थे अध्यापक, समझ लीजिए। बीजेपी सरकार ने इसमें भी अवसर दिया और अब सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो अब आप लोग अच्छी तरीके से ये भी जानते हैं कि आपकी भर्तियां बहुत ही तेज़ी गति से चल रही हैं, और जो लोग याचिका में अभी भी शामिल होना चाहते हैं वो तुरंत 8115998001 पर संपर्क करें। इस पर अपन हमसे बात करें व्हाट्सएप पे आकर के। और अगर जो लोग हियरिंग शुल्क इत्यादि में कोई हेल्प नहीं करने जा रहे हैं, हम ये बता देना चाहते हैं कि इस बार हम ब्लैक लिस्टेड करवाएंगे, क्योंकि हम अपने जेब से नहीं दे सकते हैं, ठीक है। कोई आप में अंदर कॉपरेट नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है कि आप याचिका में रुचि नहीं रख रहे हैं। जो लोग इसमें रुचि नहीं रख रहे हैं उनको शॉर्ट लिस्ट करा के हटवा दिया जाए। इस बार चाहे जो हो यही कार्य किया जाएगा, है ना। और एक बार मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, जो लोग देंगे उनके साथ में लड़ाई लड़ी जाएगी। रही बात अंतिम डेट कौन सी है, तो अंतिम डेट जज साहब ही बता सकते हैं, उसको हम नहीं बता सकते और ना ही हमारे वकील बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन फाइनल होने की ओर बढ़ रही है तो निश्चित रूप से अब अंतिम डेट ही मान के चलिए, ठीक है। लड़ाई लड़ी जा रही है भाई अपने हिसाब से, बाकी जो लोकतांत्रिक ढंग है, जो लोकतांत्रिक प्रकार है, उसी प्रकार से अपना कार्य चल रहा है, उसी प्रकार से आपका कार्य चलेगा, ठीक है। अगर आप लोग जैसे मान लीजिए ट्रांसफ़र इत्यादि आपका होने में कोई दिक्कत होती है, कि नियम कानून प्रशासन सबके बारे में जानकारी आपको हम उपलब्ध करा देंगे। आप 8115998001 पे बताइए हमें क्या प्रॉब्लम है। और फ़ोन केवल व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कॉल किया करिए। कॉन्टेक्ट नंबर हमने जानबूझ के ऑफ किया हुआ है, क्योंकि इतने कॉल आते हैं हम उठा पाने में सक्षम नहीं होते। और नोट्स बुक करने के लिए कृपया आप लोग दोपहर 12 बजे के बाद में, दोपहर 12 से लेकर के रात के 9 बजे तक बुक कर सकते हैं। उसके पहले आप कॉल ना करें, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं रहता है। कॉलेज का हमारा चलता है तो हम कॉलेज में अपने रहते हैं, निश्चित रूप से संभव नहीं हो पाता है दोस्तों। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा आप लोगों से कि भर्तियों का नया पिटारा खुलने वाला है। इतनी बम्पर भर्तियाँ आप लोगों को देखने को मिलेगी, आपको लगेगा कि योगी महाराज ने, है ना, योगी महाराज के शासन में आप लोगों को इन चीज़ों के लिए तरसने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। नई नई बातें सीखने को मिलेंगी, नए नए चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इनकी सरकार में तारतम्यता है और आपको ढेर सारी खुशी देने का गुण है। तो जाहिर सी बात है कि ये आदरणीय है और इन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया है। गुंडा हो, माफिया हो, सबके लिए बहुत सराहनीय कार्य किया है। इन लोगों को सही सज़ा दी है ना। तो इस तरीके का कार्य करें कि आपको नौकरी मिल जाए। और रही बात ये कि 5%, 6%, 10% भ्रष्टाचार हर जगह होता है, उसको कोई पूर्णतः नहीं रोक सकता है, क्योंकि ऐसे लोग आदत बना लिए हो, छिपा करके कोई न कोई तोड़ निकाल लेते हैं, समझ रहे हैं, कोई न कोई तोड़ निकाल लेते हैं। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। चलिए आप लोग बने रहे हमारे साथ में, हमारे चैनल के साथ में। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।